नमस्ते बच्चों। आर्थिक अर्थशास्त्र के अध्ययन में प्रमुख रूप से दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक है निगमन और दूसरी है आगमन विधि। निगमन विधि जिसे विश्लेषणात्मक, वैज्ञानिक तथा गणितीय विधि भी कहते हैं, और आगमन विधि को जिसे ऐतिहासिक, प्रायोगिक तथा सांख्यिकी विधि भी कहते हैं। निगमन विधि में तर्क का प्रावधान होता है, जबकि आगमन विधि में तथ्यों का। इस प्रकार से आज मैं आपको निगमन विधि के बारे में बताऊंगी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर इसका अध्ययन होता है। इस रीति के प्रमुख उदाहरण के रूप में दिए जाते हैं। यह स्वसिद्ध सत्य है कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है। उदाहरण के लिए, चूंकि राम भी एक प्राणी है, इसीलिए यह भी मरणशील होगा। आर्थिक उदाहरण अगर हम देखें तो सभी मनुष्य सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं, इसीलिए यह विशिष्ट निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो मनुष्य है ए भी सस्ते मूल्य पर वस्तुओं को खरीदने का प्रयत्न करेगा। जो कि इस प्रणाली में केवल अनुमान ही लगाए जा सकते हैं, इसीलिए इसे अनुमान प्रणाली भी कहा जा सकता है। प्रोफेसर बेल्डिंग निगमन रीति को प्रबुद्ध प्रयोग रीति भी कहते हैं। इस प्रकार से इन वास्तविक संसार जटिलताओं तथा उलझनों में भरा हुआ है, फलस्वरूप उसका वास्तविक रूप में अध्ययन नहीं किया जा सकता। अतः अध्ययन करते समय सबसे पहले हमें कम वास्तविक तथा सरल मान्यताओं के साथ प्रारंभ करते हैं। तदुपरांत धीरे धीरे अन्य जटिल मान्यताओं को अध्ययन में शामिल करते जाते हैं।